हिंद दोस्तों। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर हिंदी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। पहला पार्ट जो है दही वाली मगमा का, उसका ऑब्जेक्टिव चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए इस ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा टिक लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बात को वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें समझ में पूरी तरह से अच्छा से आएगा। कहता है श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम था वह क्या है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका ए नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगमा जो थी वह वेंकटपुर यानी बेंगलोर के बगल में एक गांव नाम का था वेंकटपुर, वहाँ से वो दही बेचने के लिए रोज़ शहर आती थी। अगला प्रश्न क्या है कि मगमा को किसके साथ विवाद होता था। तो उसके बहू के साथ, उसका बहू का नाम था नजमा। ऑप्शन नंबर बी, उसी के साथ हमेशा विवाद होते रहता है पोती को लेकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर कहता है दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है, यह कहानी किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का मतलब इसमें मेन किसका जगह है, तो ये दही मगमा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो यह कहानी पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, इसका ऑप्शन सही है, बेंगलोर से कहानी लिया गया है। दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है। माता के पुत्री की, छात्र के बहू, ये बहू को संदेश देने वाली एक कहानी। ठीक है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, मगमा क्या बेचती थी। तो मगमा जो वह दही बेचा करती थी। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 9 नंबर क्या कहता है प्रश्न को, प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मगमा के गांव का नाम क्या था। तो वेंकटपुर था। ठीक है। उसका गांव का नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है मगमा क्या खाती थी। तो मगमा जो पान सुपारी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। ये माँ की जहाँ जब दही बेचने जाती थी शहर, तो माँ के यहाँ लेखक जो होता है उसके घर के आगे से गुजरती थी, और अगर समय मिलता तो उसके पास बातचीत कर लेती थी और वहाँ से पान सुपारी खाकर चल देती थी। मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज से कि सुबह से, दोपहर से। तो वह जो है दोपहर से ही है, शाम से है, शाम से है, रात से, सुबह से। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, दोपहर से, क्योंकि उसी समय लड़ाई हुआ था बहू और मगमा में। मगमा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो अब मखमल के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मखमल का ब्लाउज जो पहनना चाहती थी वह 7 से 8 रुपया में दिया था। ठीक है। यह जब उनके बेटे से अलग हुआ था ना, तब ये इसको ब्लाउज पहनने का शौक़ आया था। आगे का प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर कहता है रंगपा कहाँ के रहने वाला था। तो रंगपा जो है वह एक जुआरी लड़का था, वह वेंकटपुर का ही रहने वाला था, जो मगमा से पैसा कर्ज के रूप में चाहता था। रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था। तो कुआं के पास, अमराई का कुआं था, वहाँ पर रंगपा मगमा से मिलता था। रंगपा जो था वह क्या था। तो वह जुआरी लड़का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का प्रश्न का देखिएगा, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो वह ऑप्शन नंबर इसका होगा बी नंबर, बहू को। ठीक है। मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, बेटे के पास नहीं, क्योंकि बेटा के साथ लड़ा हुआ था। थानेदार के पास, माँ जी के पास। वह जो था पैसा, जो माँ जी जब बेटे से अलग हुआ तो माँ जी को लगा कि हमारा पैसा ज़्यादा है, हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो वह पैसा माँ जी जो था वह किसके पास रखने के लिए चाहता था। तो लेखक श्रीनिवास, उसके पास रखना चाहता था। अगला प्रश्न क्या है, कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था 6 जून
1891 ईस्वी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगमा से जो कर्ज मांग रहा था वो रंगपा मांग रहा था, क्योंकि जानता था कि मगमा बहू से अलग हो गया तो पैसा को क्या करेगी कि इससे कर्ज ले लेते। मगमा की बहू का क्या नाम था? तो मगमा का जो बहू का था नजम्मा था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी नंबर। आगे कहता है सास बहू में झगड़ा में क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने लगा। जो वो बच्चे को पीट रही थी तो सास जो मगमा था वह बहू को बोल रहा था क्या क्यों रे राक्षसी, बहू बच्चे को इतना क्यों पीट रही है? तो बहू ने सास को ही जमा दिया। ठीक है, तो इसी बात को लेकर विवाद होते रहता था। आगे का प्रश्न क्या कहता है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस घर में अब 23 नंबर प्रश्न कहता है उस घर में अब पैसा, अब सास और बहू में स्वतंत्रता का होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह दही वाली मगमा, क्योंकि सास और बहू दोनों अधिकार को लेकर हमेशा लड़ाई होते था। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? यह कर्नाटक राज्य से लिया गया, इसीलिए कन्नड़ भाषा में। अगला है अमराई की कुआं कहाँ है? 25 नंबर प्रश्न कहता है अमराई की कुआं कहाँ? शहर में, बाजार में और रंगपा के खेत में, रास्ते में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह सी रास्ते में। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा 25 के बाद। 25 नंबर के बाद देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 मिनट, 26 नंबर थोड़ा झप गया प्रश्न बाबू, तो देख लीजिएगा। आगे कहता है मगमा को किससे विवाद था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहू से। नजमा 27 नंबर नजम्मा मगम्मा से। मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो मगम्मा का बहू थी। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर का था क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? तो यह मगम्मा ने कहा था, क्योंकि पीट रहा था। मगम्मा कहाँ के रहने वाले थे? तबलूर के पास किसी गांव, शायद वेंकटपुर उसका गांव का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है मगमा किस भाषा की कहानी है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही है? तो पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? डर से, क्योंकि इसलिए बहू ने सास से समझौता कर ली। बहू भी चाहता था कि सास से मिल जाए, सास भी चाहता था बहू से मिल जाए, क्योंकि सास के पास जो दही बेचता था अलग होने पर तो पैसा उसके पास था, और रंगपा इसका मौका का फ़ायदा उठाना चाहता था। सोचता था कि हम मगमा से पैसा ले लेंगे, लेकिन इस बात को जब पता चला नजम्मा को, बहू को, तो वह सास से मनाने का प्रयास किया। ठीक है, और लास्ट अंत में दोनों मिल भी गए। तो इस समय एक प्रकार डर ही था, क्योंकि हो सकता था पैसा उसे ले ले, इसीलिए डर से मिल गया। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। कोलार जो है एक और प्रसिद्ध है, सोना के लिए कोलार की खाड़ी पसंद है खान। ठीक है, कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उधम करता, उधम का मतलब होता है गलती, उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? यह बहू ने कहा था, क्योंकि सास डांट रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सास डांट रहा था कि क्यों रे, तो कोई भी जो माँ होती है अपने बेटे को गलत करने पर, उधम करने पर डांटने का अधिकार होता है। यह बात नजमा ने कहा था। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई है, ऐसा किसने कहा था? यह मगमा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मगमा जो था उसको एक अच्छी साड़ी नसीब, क्योंकि उसका पति जो था, उसका पति के जो था कोई और साड़ी पहन ली थी। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है? दही वाली, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला कहता है दही वाले मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई की कुआं। किसका है अमराई की कुआं? यहाँ पर आपको रंगपा उसको तंग करता था। श्रीनिवास कहानी संकलन सन्या कथेलुगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। बारी का अर्थ क्या है? रोज आकर दही लेना, महीने के बाद पैसा लेना, इसी को कहते हैं हम लोग बारी। हम लोग भी अपने इसको प्रयोग करते हैं।
38 के बाद देखिएगा 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है जैसा सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा। तो यह ऐसा जो कहा मगमा, क्योंकि जब दही देने गया था लेखक के घर माँ जी के घर तो बेटा उधर से आया तो बोला कि माँ जी आपने तो सोने जैसे बेटा पैदा किया है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था। ऐसा मगमा ने कहा, माँ जी को समझाया था। ठीक है, क्योंकि जब पति आता है तो उसके सामने साड़ी अच्छा से पहन कर रहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 41 नंबर। 41 नंबर कहता है मगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था। तो कौआ जब पोते को ले जा रहा था तो वहाँ मिठाई को वो ले खा गया था कौआ। रंगपा ने मगमा से क्या चाहता था। रंगपा ने मगमा से दही घी दूध मट्ठा खैनी बीड़ी चूना और पान मांगता था। ठीक है, ताकि उसे इसी बहाने से बात कर सकता है। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया। तो बहू ने। ऐसा। ठीक है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते हैं। 7 से 8 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, थोड़ा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला 44 के बाद 45 लास्ट है। 45 नंबर प्रश्न कहता है पोता दादी के साथ कहाँ जाने का जिद करता था। बेंगलोर। जब पोता जब था दादी के साथ जब दही बेचने जाता था तो पोता कहता दादी हम भी जाएंगे आपके साथ, इसीलिए जिद करता था बेंगलोर जाने के लिए। तो आज हमने बाबू पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 1 से 45 तक प्रश्न बता चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।